सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। कि प्रजापति एकता जिंदाबाद, प्रजापति एकता जिंदाबाद। राजनीति की बात करें तो पिछले साल बिहार के चुनाव में हमने अपने 3 प्रत्याशी निर्दलीय के लिए लड़ाए थे। हमें अपने समाज को हमारी संख्या के हिसाब से आने वाले समय में सत्ता में प्रतिनिधित्व चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर की भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन की समस्त कार्यकारिणी को आमंत्रित करता हूं। सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, फिर सामाजिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, फिर राजनीति होनी चाहिए। दोस्तों, हक मांगने से नहीं मिलता, अगर मांगने से मिलता तो 70 साल तक जितनी मेहनत आपने की है, जितनी राजनीति में मेहनत आपने की है, किसी ने नहीं की, आज तक मिल गया होता। जितनी राजनीतिक पार्टी आती हैं, इलेक्शन के समय आपके दरवाजे पे आती हैं, आपके घर पे आती हैं, आपके कंधे पे हाथ रख के कहते कि भाई तू तो मेरा बड़ा भाई है, तू तो मेरा छोटा भाई है, तू तो मेरा ताऊ है, या मेरी मां है, या मेरी बहन है। लेकिन 5 साल तक वो समाज के किसी व्यक्ति का कोई काम नहीं करते। नौकरी लगती तो किसकी लगती है? प्रजापति भाई की नहीं लगती। अच्छे स्कूल में एडमिशन होते तो किनके होते हैं? उन लोगों के होते हैं जो राजनीति में क्या प्रजापति समाज के नहीं होते। आपको समझना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आपको पहले समाज के लिए करना पड़ेगा, और फिर इलेक्शन में हम सोचेंगे कि वोट किसे देना है। जिसको आप एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बनाते हैं, 5 साल में कभी आके ये पूछता है कि प्रजापति समाज के भाइयों, आपने मुझे एमएलए बनाया, आपने मुझे एमपी बनाया, आपने मुख्यमंत्री बनाया, कि भाई आपके गांव से ला 2 बच्चों को तो नौकरी लगाते होता है क्या? नौकरी की तो छोड़ो, कभी ये पूछते कि भाई जमीन का मिला 200 गज जमीन आपको धर्मशाला के लिए देते हुआ है क्या? वो भी छोड़िए। कभी कोई नेता के ये पूछता क्या कि प्रजापतियों भाइयों, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में नहीं होता? ना मैं सिफारिश कर देता हूं, अच्छे स्कूल में होता कभी? क्यों नहीं होता? ये कमी हमारी है कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये सिर्फ गुमराह करने वाली बात है। अपनी आंखों से पट्टियां हटा दो। ना सेंट्रल गवर्नमेंट विदेश गई थी, ना अखिलेश की सरकार विदेश गई थी। मैं नाम लेके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी ने गोली मारनी है, बाहर गेट के बाहर निकलते ही मार देना। प्रजापति की औलाद हूं, किसी में दम हो तो यहां गोली मार के दिखाए। मगर हमारी जनरेशन, जो हमारे बच्चे होंगे, जो हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी, मैं आपको ये वादा करता हूं, मेरी एक सांस भी अगर समाज के काम आई तो वो सांस कहीं और नहीं जाएगी, समाज के ही काम आएगी। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन उसमें सच्चाई भी देख लें कि अगर उस एकता को अगर एक अपना बना लें तो जो वोट की राजनीति करने वाले हैं उन पर ऐसी चोट लगनी चाहिए कि राजनीति में प्रजापति ही राष्ट्रपति होना चाहिए। तो हमारे प्रजापति समाज की जवां धड़कन जनपद मेरठ के श्री दारा सिंह प्रजापति जी आपके बीच में है। आपने जोश भरने के लिए, आपको जगाने के लिए श्री दारा सिंह प्रजापति जी। आप ग्राम प्रधान लड़ो, पीडीसी लड़ो, जिला पंचायत लड़ो, सभासद लड़ो, और जब लड़ोगे तो किसी को हराओगे, एहसास कराओगे। जो लोग आपको टिकट देने के लिए मना करते हैं ना, उसे पता लगेगा ये कहां से कितना आगे सभासद कभी इतनी वोट ही नहीं है। अगर कुछ पाना है तो ऐसे बैठ के नहीं मिलेगा आपको, आराम से बैठे हो। वो जिंदगी जियोगे तुम लोग। अरे पहले मरना सीखो, ऐसी थोड़ी मिलता है, फ्री में नहीं मिलता, छीनने से मिलता है, मांगने से भीख मिलती है मेरे भाई, भीख। दोस्तों, जब आप सभी संगठित होंगे तो आपके जिले का जिलाधिकारी, आपके जिले का कप्तान आपको सम्मान देगा और आपको किसी अन्य समाज के नेताओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने ही समाज के नेता आपका पूर्णतः काम करेंगे। इस पूरे जिले में प्रजापति समाज काफी संख्या में रहता है, मगर पूरा जिला सिर्फ एक प्रधान प्रजापति समाज का
में एक प्रजापति समाज का एक प्रधान, जिला पंचायत का कोई भी व्यक्ति नहीं। प्रजापति समाज के लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये परिंदा भी नहीं रहता पराए आसियानों में, परिंदा भी नहीं रहता पराए आसियानों में, लेकिन प्रजापति समाज के लोगों, तुमने तो अपना जीवन गुजार दिया पराए मकानों में, पराए मकानों में। और समाज को इकट्ठा करने के लिए हमने एक अलग जगाई है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप सभी लोगों का, प्रजापति समाज का, बुद्धिजीवी लोगों का हमें साथ मिल रहा है। आज उसी का ये नतीजा था कि खतौली में आज एक ऐतिहासिक प्रोग्राम प्रजापति समाज ने अपनी एकता का परिचय देते हुए किया है। और जो बच्चा पढ़ेगा तो राजनीति में भागीदारी भी होगी, और जब तक राजनीति में भागीदारी नहीं होगी समाज का उत्थान नहीं होगा। तो राजनीति करना चाहते हो तो किसी को हराना सीखो, देखोगे हमारा टारगेट कौन है हराने के लिए। ये नहीं कि कुम्हारी हो खड़े, छोटे और भी लोग हैं, नाई हैं, कश्यप हैं, और भी ऐसे लोग हैं बहुत तुम्हारे जैसे, जो जिनके पास कोई वजूद नहीं है बड़ा, उन लोगों को मिलाओ, उन्हें कैंडिडेट बनाओ और मिलकर वोटिंग करो। भले ही ना जीतते हैं, लेकिन हारने वाले को पता लग जाएगा कि हम हारे तो क्यों हारे, इन लोगों की वोट कटी इसलिए हारे।